रोने लगी, बोल गई ये उधो, अरे वो यह पलनमा है तो पलना में मैं अपने लाला को झूला झुलाती थी और एक गाना गाती थी कि अपने ललना के पलना झुलावल जाए मेरी बात पलनमा है जो पलना में अपने ललना को मैं झूला झुलाती थी और मारे मस्ती में सोहर गाती थी। अरे अगनमा है जो अंगना में मेरा लाला खेला करता था। एक दिन हाथों में माखन की रोटी लेकर के हमारा लाला खा रहा था, तैसे एक कौआ आया करके हमरे लाला के हाथ से माखन रोटी छीन के लेके उड़ गया। गनमा है कि धूरी धारे अंग सोहत श्याम जी तैसी बनी सिर चूनर चोटी खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी अब आछा भी को रस खान दिलो कत अपारती काम कला निज कोठी काग के भाग कहाल कहीं हरी हाथ से ले गया माखन रोटी। अरे धन्य है वो कौआ का भाग जो हमारे लाला के हाथ से जो है माखन रोटी लेकर के उड़ गया। अब जो है यशोदा माई उद्धव जी को बैठा ली। अब सारी रात बात करते बीत गई, तब सुबह हो गया पता नहीं चला। उद्धव जी से जब सुबह हो गया तो यशोदा माई बोल गई, उद्धव आप कहाँ आए हैं, आप यहाँ कैसे आ रहे, आप क्या करने के लिए आए हैं। तब यशोदा मैया बोल गई कि कहा आई उद्धव जी ने कहा, हे माई, अरे कन्हैया ने हमको भेजा है सगरी ग्वाल बाल यशोदा मैया आपके नंद बाबा के गोपी गोपिकाओं के सगरी ब्रज के हाल चाल लेने के लिए मैं सगरी गोपी गोपिकाओं से मिलना चाहता हूँ, किशोरी श्री राधा रानी से मिलना चाहता हूँ। तब जो है एक गोपी को यशोदा माई बुलाई, बोल गई, गोपी एक काम करो, इनको लेके जाओ, ले जा करके इनसे जो है इनको जो है सगरी गोपी गोपिकाओं से मिलवाओ, किशोरी श्री राधा रानी से मिलवाओ। अब जो है गोपी साथ होली और उसके बाद उद्धव को लेकर के जा रही है और रास्ते में उद्धव जी से बतिया रही है, ए उद्धव जी, अरे वो कन्हैया से जाके एक बात कह दीजिए, वो कन्हैया से जाके आप एक बात कह दीजिएगा कि श्याम हमारे दिल
उद्धव जी से बोल गई गोपी, आप जाके इतने बात कह दीजिएगा कि श्याम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया, याद में तेरे मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। श्याम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। उद्धव जी बोले, अरे तुम लोगों को भी बड़ा याद करते हैं। ऐसे पहुंच आई गोपी एक बगीचे में। वो बगीचा में हजारों हजार गोपी सब बैठी हुई हैं, हजारों हजार गोपी बैठी हुई है। बीच में किशोरी श्री राधा रानी बैठी हुई है। अब सगरी गोपी जो है घेर के बैठी हुई है। ऐसे एक सखी बोल गई, एक सखी बोल गई। देखिए उद्धव जी एक पेड़ के आड़ में खड़े हो गए और सगरी गोपियों की बात को सुन रहे हैं। एक सखी बोल गई, ए सखी। तो दूसर की गोपी बोली, हाँ सखी। अत आज जो है कन्हैया को माँ कसम मैंने देखी, लेकिन जैसे जो है दौड़ाई सोची की पकड़ू, तैसे का पता चलल निधिये खुली गई, का पता चलल सपना रहा। एक गोपी बोल गई, ए कि रात श्याम सपने आए, बोल गई है, माँ का सब हमारियो सपनवा में कन्हैया आए, कन्हैया हमारियो सपनवा में आए, लेकिन कन्हैया आए और मेरी बात जो है हमने जो है घर में से माखन चुराए, अब माखन चुरा के भागने लगी है कि जब और बाद एक गोपी बोल गई है, हम कन्हैया हमारियो सपना में आए, आया करके हमारा हथवा पकड़ लिए कि जबरी श्यामा मोरी पटकी पकड़ी, जबरी श्यामा मोरी पटकी पकड़ी, पटकी कर गई कन्हैया आए, हमारे मटकी पकड़े, लेकिन जैसे सोची मैं पकड़ लूं तैसे निदिया बैरन खुल गई। तीसर की गोपी बोल गई है, सखी हमारी सपना में कन्हैया आए। तीसर की बोल गई कि जबरी श्यामा मोरी खिड़की खोली, मोरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई अमरियो जो है सपना में कन्हैया आया, लेकिन खिड़की खोलना चाहा। ऐसे मैं सोची कि पकड़ूं, ऐसे आँखें खुल गया, ना पता चल सपना है। वो गोपी बोल गई, ए सखी, अरे हमारियो सपना में वो कन्हैया आया था। तो ये वो सखी बोल गई, हमारे सपना में आया तो क्या किया कि जबरी श्यामा मोरी पहिया पकड़ी, मोरी पहिया पकड़ी, गला कर गए, गला कर गए,
हाथ पकड़ी, लेकिन सोची जैसा पकड़ू का पता चल खिए खुली गई, बना रहल है। नहीं तो एक सखी बोल गई, आओ देखो राधा जी के हम लोगन के सगरी बतिया सुन ले रही है, लेकिन अपन बतिया हम लोगों से नहीं बता रही है, अपन बतिया हम लोगों से नहीं बता रही है। राधा जी आज तक कुछ बोली नहीं थी, लेकिन आज राधा जी बोल पड़ी। राधा जी ने कहा, गोपियों अरे तुम लोग धन्य हो कि सपने में हमारे प्रीतम के दर्शन कर रही हो, कि सपने पश्यंतिया कांतम धन्यस्ता सखियो सीता। अरे गोपियों आप लोग धन्य हो, हमारे प्रीतम के दर्शन आप सपने में कर रही हो, हमारे प्रीतम के दर्शन सपने में पा रही हो, आप लोग धन्य हो। लेकिन हमारे कन्हैया जब से ये ब्रजधाम को छोड़ के गया है, तब से हमारे पैरन बन गई है नींद, निधिये हमको नहीं आया। जब आंख ही नहीं लगेगा, जब सोऊंगी नहीं, तब मैं सपना देखूंगी तो कैसे देखूंगी। उद्धव जी सर पकड़ लिए, हे भगवान जब से कन्हैया गए हैं ब्रज छोड़ के, तब से राधा जी सुत में राई की है। राधा जी बोल गई कि असमाकम तू गते कांत गता निद्रा की बहरिड़ी। अरे सखियों जब से हमारे कन्हैया हमको छोड़ के गया, तब से हमारे निधिया दुश्मन बन गई है, निधिये नहीं आ रहा है। तब सगरी गोपियां बोल गई, हे राधा जी कान खोल के सुन लीजिए, अब हम और आप सब लोग कान पकड़ लीजिए कि कब्बो कोनो काला से प्रेम करवे नहीं किया जाएगा। एक काले जितने होते हैं ने, ये सगरी लोग कपटी होते हैं, कपटी, इस सगरी कपटी होते हैं। अब पता नहीं तो इसे कहां से को भंवरा आ गया। अब भंवरा जो है भन 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 कर रहा है। एक सखी बोल गई है, एक काला वो काला का दूध है, तैसे जो है भंवरवा तिरछी नजर किया। एक गोपी बोल गई है, भंवरवा सुन तुहार कन्हैया काला है और कपटी है, और तू काला है, तू कपटी है। अभी तिरछी नजर किया, तिरछी नजर किया। अब गोपियां बोल गए, हे कन्हैया, हे भंवरवा, तेरे कन्हैया को मैं एक बार ना 1000 बार कहूंगी कि तेरा कन्हैया कपटी 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 तेरे कन्हैया को एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, तेरा कन्हैया कपटी है, कपटी। कन्हैया ने तेरे किसको क्या दिया है, कन्हैया ने दुख के सिवाय किसी को क्या दिया है। जिन जिन लोगों ने तुहार कन्हैया से प्रेम किया ने, सबको कन्हैया ने दुख में दिया। कन्हैया तेरी यारी में सुखद दिखाई, कन्हैया तेरी यारी में कन्हैया ने जिन जिन लोगों ने प्रेम किया, का दिया द्वार कन्हैया ने। राजा मूरध्वज ने द्वार कन्हैया से प्रेम किए थे, कि प्रेम किए थे मूरध्वज राजा, कि सुतयारा चलवाई कन्हैया राजा मूरध्वज ने प्रेम किया था। अब पता चला अपनी बच्ची कुंवारे से चीरना पड़ा। जिन जिन लोगों ने प्रेम किया द्वार कन्हैया दिया ही का। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया। अब पता चला कि प्रेम किए थे हरिश्चंद्र राजा।
मर घट जाई बीताई कन्हैया जिन जिन लोगों ने प्रेम किया दिया द्वार कन्हैया ने प्रत्यक्ष प्रमाणम किम प्रमाणम। हम लोगों ने भी कन्हैया से प्रेम किया लेकिन द्वार कन्हैया दिया का मुझे पल पल के लिए एक क्षण के लिए ताकाया, मुझे क्षण क्षण के लिए ताकाया। भंवरवा से निकल भंवरवा जो है भंवरवा से एक सखी बात कर रही थी, तैसे एक सखी बोल गई है कि भंवरवा वो कन्हैया का दूत है, अगर ये भंवरवा जाके हमारे कन्हैया से ये तो बात ही अगर कह दिया तो जो है हम लोगों के जीने से कोनो फायदा नहीं, कि हम लोगों की वजह से वो कन्हैया को कोई कष्ट हो। अब सगरी लोग गोपिका लोग रोने लगी, सगरी गोपिका लोग रोने लगी। उद्धव जी बगलिए में खड़ा थे, उद्धव जी से रहा नहीं गया। उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण। अरे गोपियों तुम लोग जिस पार ब्रह्म परमेश्वर ये कन्हैया के चक्कर में पड़ी हो न, जिसे प्रेम की हो न, अरे वो निर्गुण ब्रह्म है ब्रह्म। अतैसे एक गोपी तिरछी नजर की निर्गुण और सगुण के बारे में ई सबसे बढ़िया कोई जानेगा, ये गैरू गोपी है, एक अंगुली पे कन्हैया को नचाई है। गोपियों ने कहा उद्धव सुनिए आप हमसे बढ़िया जानते हैं निर्गुण सगुण के बारे में। उद्धव निर्गुण का अर्थ जानते हैं क्या होता है, जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं होता उसी का नाम है निर्गुण। आज जिसमें संसार का कुल गुण विद्यमान है वही का नाम है सगुण। और हमारे कन्हैया को निर्गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर संसार का कुल गुण विद्यमान है, और सगुण इसलिए कहते हैं कि उसमें जो है दिव्य गुण विद्यमान है। तुम कहते हो ऊपर ब्रह्म के पास पैर नहीं, अगर पैर नाई तो गऊ कैसे चराया? उद्धव अगर हाथ नाई तो छीके पर से मटकी कैसे उतारा? मुंह नाई तो माखन कैसे खाया? तुम कहते हो कि उद्धव है ब्रह्म कहते हैं, तुम कहते हो ब्रह्म सब में व्याप्त है, तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म सब में विराजमान है, तो फिर तुम में ब्रह्म है हम में ब्रह्म है, तो ब्रह्म होकर भी ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों करते हो? उद्धव जी वही लगले गिरे अब वही लगले बेहोश हो गए। गोपियों ने कहा उद्धव देखिए भले ही वो कन्हैया मुझे पैरों तले रौद डाले, भले ही वो कन्हैया मुझे हृदय तले रौद डाले, लेकिन सिवाय कन्हैया के मैं किसी को चाहूंगी नहीं। अभी सगड़ी गोपियां लोग रोने लगी कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लगाओ में ब्रज की पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा
गोपियां जो है बोल गई, चाहे वो लंपट मुझे हृदय तले रौद डाले, चाहे पैरों तले रौद डाले, लेकिन सिवाय कन्हैया के हम लोग केहू से प्रेम कर पे नहीं करूंगी। उद्धव जी वही लगले गिरे बेहोश, बोले थे कि 2-4 मिनट में संदेशा लेके आ रहा हूँ। पता चला 6 महीना उद्धव जी बेहोश। आज जब आंख घुला टका किए, उद्धव जी गोपियों के चरणों के धूल को प्रणाम किए कि वंदे नंद ब्रज स्त्री राम भीक्षण आयासाम हरि कठोदित भुवनाति भुवन त्रयम्। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बृहस्पति जी के परम लाडले शिष्य कहते हैं कि मैं गोपियों के चरण की धूलि को प्रणाम करता हूँ, जिसके मुख से निकलने वाली वाणी श्री कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र करती है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मैं घास बनूं ते ही ब्रज में बनूं, मैं अगर बछड़ा बनूं ते ही ब्रज में बनूं, जब भी मेरा जन्म हो ते ही ब्रज में हो और मेरा जीवन धन्य हो जाए। उद्धव जी आ गए भगवान के पास। भगवान जो है उसको देखते ही आंख गुस्से से लाल। उद्धव जी से भगवान बोल गए, आइए ज्ञानी जी आइए, अरे ज्ञानी जी आइए। उद्धव जी गुस्से में आंख लाल लाल। भगवान बोल गए, कहिए क्या समाचार है। उद्धव जी रोते हुए बोल गए, ये कन्हैया, अरे जब मैं वहां से आ रहा था ने तो एक छोटा सा 5 साल का बच्चा आया, हमारे हाथ में पकड़ लिया, बोल गया, उद्धव जी कन्हैया से जाके क्या बात कह दीजिएगा कि जब से वो ब्रज को छोड़ के गए हैं न, हमने के ऊपर गरीबी आ गया है। वास्तव में सबसे बड़ा धन का है, सबसे बड़ा धन है कन्हैया, कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन हम सबका धन कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण के नाम। वो बच्चा बोल गया, अतः जब से कन्हैया ब्रज छोड़ के गए हैं न, हमारे ऊपर गरीबी आ गया। उद्धव जी से कन्हैया ने कहा, ये कन्हैया, अरे एक काम करिए न, आप अखियां बंद करिए। जैसे उद्धव जी आंख बंद किए, भगवान बोल गए, आंख खोलिए। जैसे आंख खोली, भगवान के चारों तरफ सगरी गोपी गोपिका, बगल में किशोरी श्री राधा रानी, सगरी ग्वाल बाल। उद्धव जी से कन्हैया बोल गए, उद्धव, अरे जे तरह से वो लोग हमारे बिना नहीं रह सकते न, वही तरह से कन्हैया भी उस लोग के बिना नहीं रह सकता। अरे जो है आप ज्ञानी है ये है, लेकिन हमने सोचा कि आपके ज्ञान को थोड़ा सा भक्ति के रंग से रंग दिया जाए तो बड़ा बढ़िया रहेगा। उद्धव जी प्रणाम किए, उद्धव जी निकल दिए। देखिए अब जब कंस मरा तो एक जवन पत्नी है कि अस्ति प्राप्ति च कंसस्य आहि समय भरतर सभा अमृते भरतर दुर्खार्ते अयतो समपि तुर्गृहान। एक कंस का जवन तू पत्नी है, एक का नाम अस्ति और दूसरी की का नाम प्राप्ति। ये दोनों पहुंच गई मगध देश का सम्राट राजा जरासंध अपने पिता के पास रोती हुई बोल गई, पिताजी, अरे मेरे पति को कन्हैया बलराम ने मार डाला। अब जरासंध का किया, अब 23 अक्षौहिणी सेना लिया, अजुहन चढ़ैया बोल दिया मथुरा पे।
तेईस छौड़ी सेना लिया अब मथुरा पे चढ़ैया बोल दिया। अब जो है भगवान का किए बारीक पारा सगरी सेना को मारे खत्म करना। आज जो है जैसे बलराम जी किसको मारने दौड़े जरासंध को कन्हैया रोक दिए बलराम भैया अतः हम लोगन के जो है अवतार काहे हुआ है। बलराम जी ने कहा काहे असुरों का संहार करने के लिए एक काम करिए इसको जाने दीजिए। उद्धव जो है भगवान छुड़वा दिए बोले कि जाएगा फिर सेना लेके आएगा का पता चली यहीं बैठल है हमन के खोजहू ना जाए पड़ी सगरी जो असुर है सब यहीं आएंगे आ यही धौ ध कूटल जमी। अब बलराम जी छोड़ दिए। अब जरासंध फिर गया अब फिर जो है 23 छौड़ी सेना सजाया 23 छौड़ी सेना सजाया और बाद फिर चढ़ैया बोल दिया। ऐसे ऐसे 17 बार चढ़ैया बोला 23 अक्षौहिणी सेना। सुनिए एक अक्षौहिणी सेना में कितना लोग होते हैं कितना रथ होता है कितना जीव जंतु होते हैं। एक अक्षौहिणी सेना में हाथियों की संख्या 21,890 होती है। रथों की संख्या 21,870 होता है। घोड़ों की संख्या 1,53,090 होता है और मनुष्यों की संख्या 4,59,283 होता है। एक अक्षौहिणी सेना में टोटल जीवधारियों की संख्या हाथी घोड़ा मनुष्य कुल टोटल 6,34,283 होते हैं। अभी सगरी लोग जो है एक प्रकार से 23 अक्षौहिणी सेना लेके 17 बार मथुरा पे चढ़ैया बोला 17 बार मथुरा पे चढ़ैया बोला। अब जब 18वीं बार चढ़ैया करने की बारी आई 17 बार हार गया। 18वीं बार जब आई बड़ा बढ़िया व्यवस्था बनाया 1100 बाबा लोगों को बैठा दिया पूजा पे। ए बाबा लोग इतना नीक पूजा करिए आप लोग कि हमारे जवन दुश्मन कन्हैया है न वो हम लोगन से हार जाए। ए बाबा अगर मैं जीत गया न तो आपको इतना धन दूंगा कि केहू के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है नहीं। अगर हार गया तो 1100 बाबा लोगों को सूली पे चढ़ा दूंगा। अभी सगरी बाबा लोग बैठ करके माला फिर रहे हैं। ए सरकार अरे जरासंध पापमती है अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। एक कन्हैया हम लोगों का लाज बताइए कि ईश्वर राखो धर्म हमारा ईश्वर राखो अब सगरी बाबा लोग बैठ के मंत्र पढ़ रहे हैं। ये सरकार हमारे जान बचाइए न। तब भगवान का किए अब की बार जो है जब ही आया लड़ने 18वीं बार तो बलराम जी से बोल गए बलराम भैया मैं अब की बार जो है लड़ूंगा नहीं। बलराम जी ने कहा फेरू नाना जी आ गए। कन्हैया ने कहा ना आने दीजिए मैं लड़ूंगा नहीं। बलराम जी ने कहा तब कन्हैया बोल गए ए बलराम भैया और तब की हम भागब अब की हम भागब। बलराम जी ने कहा ए कन्हैया अरे अगर भागोगे तो नाम पड़ जाएगा। बलराम कन्हैया ने कहा नाव पड़ी। तब जो है बलराम जी बोले तुमको लोग रणछोड़ कहेंगे रणछोड़। कन्हैया ने कहा ए भैया सुनिए जब छोटहन रहली त माखन चोर नाव पड़
थोड़ा सा बड़ा भैली तो चित चोर नाव परल, तनी साउर बड़हन भैली तो जवन बा चीर चोर नाव परल, थोड़ा और बड़ा भैली तो जवन बा हमारे नाम पड़ल जंगल चोर। अब एक और नाव पड़ी रण छोर, एमे कवन बड़हन बाती है, पढ़ने दीजिए। कन्हैया बोल गए अब की मैं भागूंगा। अब जो है का किए, अब की बार जरासंध को पीताम्बरी दिखाए, अब पीताम्बरी दिखा करके तुरंत जो है भागे। जैसे भागे जरासंध दौड़ा लिया है, रुक कहाँ भाग रहा है रण छोर, अरे रुक जा रण छोर रुक जा। कन्हैया भागती भागती आ गए पर्वत पे। अभी पर्वत को चारों तरफ से घेरवा लिया, अब पर्वत पे आग लगवा दिया, चारों तरफ से आग लगवा दिया। किसने सोचा कि लग रहा है कन्हैया जल के यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन कन्हैया बोलवाए विश्वकर्मा। विश्वकर्मा हाथ जोड़ लिए, हाँ सरकार, अतः अब मैं मथुरा नहीं रहूंगा। आप एक काम करिए, समुद्र के बीचों बीच एक नगर बनाइए। तब जो है यहाँ पे विश्वकर्मा जी समुद्र के बीचों बीच एक नगर का निर्माण किए, जो नगर के नाम पक्का पड़ा द्वारिका। देखिए 84 कोस लंबा चौड़ा, यानी यहाँ से लेके तकरीबन फैजाबाद कितना दूर लंबा चौड़ा नगर बनाए, जो नगर के नाम पड़ा द्वारिका। यहाँ पे भगवान जो है यहीं पे मलेच्छों के सरदार काल्यवन एकर उद्धार मुचकुंद जी द्वारा करवाए। अब सुनिए क्या हुआ, भगवान आ गए मथुरा, मथुरा से आ गए जो है द्वारिका। सगरी द्वारिका वासियों को रातों रात जो है द्वारिका में सेट कर दिए, मथुरा वासियों को द्वारिका में सेट कर दिए। अब क्या पता चला, जब ये द्वारिका में आए हैं कहा किए, आनर्त देश के राजा महाराज रईवत के बिटिया रेवती से बलराम जी का विवाह किए, बलराम जी का विवाह किए। जैसे इतना बतिया बोले, परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, गुरु अतः हमने सुना है कि भगवान अपनियों विवाह किए। तब सूत जी ने सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान आपन एक गोनाई दू गोनाई 16,108 विवाह किए, अब प्रत्येक पत्नी से 10-10 गो बेटा पैदा किए। अब 16,108 में 10 के बुरा कर दीजिए, कितना बची, कितना भई 1,61,080 बेटा थे भगवान के। अब प्रत्येक पत्नी से एक गो बिटिया, कितना हो गई, अब 16,108 में 11 के गुणा कर दीजिए तो 1,77,188 भगवान के संतान है। परीक्षित जी ने कहा, ए गुरु हमने सुना है भगवान ने अपन पहला विवाह एक असुर कन्या से किया और राक्षस विधि से किया। सुखदेव गुरु ने कहा बिल्कुल सही है। सुनिए कि राजा सीध भीष्म को नाम गर्भाधिपति रमस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चवरानना। कुंदनपुर के राजा भीष्मक जिकरे 5 बेटा, याददाश्त बढ़िया है तब तक बाह बाह, तो उठाइए कॉपी कलम लिखना चालू। बड़का बेटा रुकम गर्ज, रुकम रत, रुकम बाहु, रुकम केश, रुकम माली। एगो बेटी जोनी बेटी के नाम रुकमी। बोलिए रुकमिनी मैया की। भगवान को देखी नहीं थी, लेकिन नारद जी के मुंह से भगवान के गुणों को सुनी थी, भगवान के गुण को सुनी थी। और जो है
इनसे मन ही मन प्रेम करने लगी। भीष्मक जी ने मन में विचार किया कि जब मेरी बेटी रुक्मिणी बड़ी हो जाएगी तब मैं एकर विवाह क्या करूंगा। इसका विवाह मैं राजा भीष्मक जी ने मन में विचार किया कि कन्हैया से करूंगा, एकर विवाह मैं कन्हैया से करूंगा। लेकिन कभी बड़ी हो गई तो जमन एकर राजा भीष्मक का बड़का लड़का है जेकर नाम रुक्मी। अब रुक्मी अपन मित्र शिशुपाल के साथ चेदी नरेश समघोष जी का बेटवा जेकर नाम शिशुपाल के साथ रुक्मी मैया का विवाह तय कर दिया। रुक्मिणी मैया विवाह तय कर दिया। पिता के पास आ गया, पिताजी अतः एक काम करिए, रुक्मिणी से बोल दीजिएगा कि स्वयंवर में शिशुपाल के गले में ही वरमाला डालेंगी, नहीं तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। भीष्मक जी ने कहा, हे बेटा, अरे मैं तुमको बहुत समझाया लेकिन तुम माने नहीं। मैं तुमको बहुत समझाया लेकिन तुम माने नहीं। देखो जो है तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। मैंने जो है विचार किया था कि एकर विवाह मैं करूंगा कन्हैया के साथ और तुम अपने मन के कर रहे हो। कि बोल गया है बुढ़ऊ, बड़ा पकड़ पकड़ किए रहते हैं, जहाँ है चुपचाप रहिए। आज नहीं बिहान नहीं परसों स्वयंवर है, शिशुपाल आएगा बारात लेके, सब राजा महाराजा लोग आएंगे। कह दीजिएगा कि जयमाल डाल देंगी, नहीं तो हमसे कोई बुरा होगा नहीं। अब रुक्मिणी मैया जो है मन बैठ करके कक्ष में रोने लगी। तो रुक्मी के जमन पत्नी है रुक्मिणी मैया के भौजाई बोल पड़ी, अतः जो है बहिनी काहे रो रही है। रुक्मिणी मैया ने कहा, ए भाभी सुनिए, अरे जो है हमारे भाई शिशुपाल के साथ हमारे विवाह तय कर दिया, मैं मर जाऊंगी शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। देखिए मैं मर जाऊंगी शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। तब जो है भौजाई बोल गई, अतः बहिनी रो काहे रही है, एक काम करिए ना, कन्हैया के नाम का चिट्ठी लिखिए, सब राजा महाराजा लोग आएंगे और कन्हैया भी आ जाएंगे। अब क्या करिएगा, आप कन्हैया को अपन वरमाला डाल देना, और बाद उनका जिम्मेदारी क्या होगा का कैसे करेंगे। अब भौजाई के कहने पे तब यहीं पे रुक्मिणी मैया पत्र लिखी है और बाद एक पंडित जी के हाथ में पत्र दी और द्वारिका भेजवाई। अब पंडित जी पत्र लेके चल दिए कि प्रेम के मंदिर अब जो है रुक्मिणी मैया पत्र लिखी, अब पंडित बाबा लेके पत्र चल दिए कि प्रेम के मंदिर में दिल की कलाम से दिल में श्याम श्याम लिखा कि मैंने खत घन श्याम के नाम लिखा। अब जो है पत्र लिए पंडित बाबा और चल दिए। अब पहुंच गए द्वारिका। जब द्वारिका पहुंचे तो पत्र दिए कन्हैया के हाथ में। कन्हैया पत्र पढ़ रहे हैं तो रो रहे हैं। का शब्द लिख दी है, का शब्द लिख दी है रुक्मिणी मैया की। कन्हैया रो रहे हैं, कन्हैया पत्र पढ़ रहे हैं। रुक्मिणी मैया अपनी प्रश्न कर रही हैं, अपनी उत्तर वो दे रही हैं।